ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। ये आज का जो एपिसोड है वो है मकर राशि वालों के लिए 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक के लिए समय कैसा है। देखिए, मकर राशि वालों, ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए समय बहुत परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ये वर्ष आपके लिए वैसे ही परिवर्तनशील रहा है। साढ़े साथी का अंतिम पीरियड आपके लिए शुरू हो गया है और शनि महाराज आपके बहुत सुंदर भाव में चले गए हैं। शनि आपके तो लग्नेशी हैं, बहुत शुभ ग्रह हैं आपके लिए। ऐसे में जो परिवर्तन का समय 10 दिन विशेष तौर पर है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बहुत कुछ खेल आपके साथ होने वाला है, तो आपको समझ लेना चाहिए ये 10 दिन ग्रह आपके साथ क्या कुछ खेल खेलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 अप्रैल की। 11 अप्रैल के दिन पंचांग जो स्थिति बनी हुई है वो वैशाख मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष में है और खासतौर पर पंचमी तिथि उस दिन विद्यमान है। पंचमी तिथि थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद षष्ठी का आगमन हो जाएगा और फिर सप्तमी का आगमन भी हो जाएगा। यानी तीन तिथियां इस दिन विद्यमान रहेंगी। सूर्यास्त से पहले पहले षष्ठी हो जाएगी क्षय। ये क्षय तिथि किसी प्रकार भी शुभ नहीं होती, सबसे पहले तो इस बात को समझ लें। और आपके लिए ग्रह गणना के अनुसार से सुबह का समय विशेष तौर पर बहुत शुभ रहेगा, लाभ की स्थिति बनाएगा। इसलिए समस्त कार्यों को, जो इंपॉर्टेंट कार्य हैं, सूर्य उदय से लेकर दोपहर से पहले पहले समाप्त करने का प्रयास कीजिए। पुण्य आरंभ उसमें खासतौर पर जो कर रहे हो काम, उसको करा लीजिए पहले पहले। दोपहर के बाद का समय धनु राशि में चंद्रमा जब प्रवेश करेंगे विशेष तौर पर, वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए खर्चों को बढ़ाने वाला हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है कि दोपहर से पहले पहले अपने कार्य को पूर्ण करने का आपको प्रयास करना है और दोपहर के बाद थोड़े से कमजोर वाले काम है वो छोड़ दीजिए। दोपहर से पहले पहले इंपॉर्टेंट कामों को निपटाने का प्रयास कर लीजिए। शाम के समय थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा बुद्धिमानी के साथ खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे में गौ सेवा करेंगे तो बहुत सुबह सुबह गौ सेवा, घर के पहली रोटी गाय को खिला के आइए। आपके कष्टों को, खर्चों को कम करने वाला, नुकसान को कम करने वाला रहेगा। गाड़ी इत्यादि चलाते वक्त और समस्त कार्य करते वक्त सावधानी के साथ काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। रूल्स का पूरा फॉलो करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। सर कार्य को जो दूसरों से करवा रहे हैं उसमें भी थोड़ी नजर रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम बात करें 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल के दिन जो पंचांग की स्थिति है वो इस प्रकार से है कि वैशाख कृष्ण पक्ष का योग चल रहा है और सप्तमी तिथि विद्यमान है उस दिन। सप्तमी तिथि उस दिन भानु सप्तमी के रूप में विद्यमान है और भानु सप्तमी यानी सूर्य को प्रसन्न करने का दिन। कोशिश करें सुबह सुबह उठकर भगवान सूर्य का दर्शन करें, उनको जल दें। कहा जाता है कि इस उपाय को कर लेने से कीर्ति और वृद्धि के बढ़ने के योग बन जाते हैं, कीर्ति यश में वृद्धि के संकेत मिलते हैं और ये उपाय अवश्य करना चाहिए। वैसे तो भगवान सूर्य का नित्यप्रति प्रत्यक्ष देवता है, उनका दर्शन कर लेना चाहिए, उससे कल्याण के योग बनते हैं। उस दिन ग्रह गणना खासतौर पर दिखा रही है कि आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो धन के लिए तो आगमन होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन आने और जाने दोनों के रास्ते साथ साथ बने हुए हैं। ऐसे में आपको कोशिश ये करनी चाहिए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए, अच्छे से व्यक्तियों से, गुरुजनों से बात करके कार्य करने का, कंसल्ट करके, लोगों से विचार विमर्श करके कार्य यदि करेंगे तो अच्छे से आपके ग्रहों को पूर्ण कर पाएंगे और हल्की सी गलती जो है वो आपको फंसा सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, इस दिन भद्रा विद्यमान है तो नए कार्यों को आरंभ करना किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा का दोष लगता है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए मुहूर्त आज ठीक नहीं है। 13 अप्रैल के दिन अष्टमी तिथि है, वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, ये कालाष्टमी के रूप में जानी जाती है और इस दिन शीतला माता का पूजन भी कई जगह किया जाता है और ये पूजन विशेष तौर पर बहुत सुंदर होता है। कहा जाता है कि इसके द्वारा स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर तरीके से पूरे विश्व वर्ष भर के लिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इस दिन मां शीतला का पूजन कर लेने से कहा जाता है कि अनेक प्रकार की स्किन डिसीजों को ठीक आप कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं। ग्रहों की गणना आपके लिए जो बनी हुई है वो विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपको विशेष तौर पर बुद्धि के द्वारा बहुत लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इसलिए शांति के साथ अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि यदि बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए मैनेजमेंट को अच्छे से संभालते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। व्यवसाय के संबंध में, धन के संबंध में, ट्रेडिंग के संबंध में ग्रहों का योगायोग अच्छा है। कुछ नए विचार मन में आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्चे अभी भी आपको परेशान करने के योग बनाने वाले हैं, इसलिए खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। चिंता ना करें, शाम के समय परिवर्तन की स्थिति बनेगी, चंद्रमा परिवर्तन होंगे और मकर राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे, वो आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अनुकूल कर देंगे। 14 तारीख का दिन जो है वो बैसाखी का दिन है
और सूर्य परिवर्तन हो रहे हैं उस दिन, खरमास समाप्त होगा और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर को 3 बजे के आसपास। नव वर्ष का आरंभ होगा और कहा जाता है कि इसके द्वारा बहुत सुंदर योग बन जाते हैं। जैसे खरमास में बहुत सारे कार्यों को निषेध होता है, नए कार्यों को, इसके बाद से अंशुच साया उस दिन माना जाता है और उसके बाद से समस्त शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं और बहुत सुंदर योग बनता है। तो इसका आप पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। और ऐसे दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि खीर का दान करना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए और खासतौर पे अपने माता पिता, सब बुजुर्ग गुरुजन का सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति भी आपके अनुकूल बनी हुई है और खासतौर पे दिखाती है कि आपके लिए विशेष तौर पर बृहस्पति का सूर्य से आगे चले जाने से, बहुत बृहस्पति से जो अस्त चल रहे हैं उनमें थोड़ी सी राहत मिलती दिखाई दे रही है। जितना बृहस्पति से सूर्य दूर होते चले जाएंगे बृहस्पति को उतनी शक्ति मिलती जाएगी। है तो वो अस्त, लेकिन फिर भी विचारों में कुछ नया उदय होने के योग बन सकते हैं और खुद बहुत कुछ लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन सूर्य राहु की युति ठीक नहीं है, उसके लिए आपको उपाय करने की जरूरत है। राहु वहां पर चतुर्थ में बैठकर सूर्य के साथ आपके सुखों में कुछ ग्रहण लगाने के योग बना सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, आप विशेष तौर पे एक उपाय करने का प्रयास करें, मां दुर्गा की उपासना करें, यज्ञ करें थोड़ा सा, उससे आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते। नित्यपति सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य न संशय, इस मंत्र का जप कर लें, थोड़ा सा हवन कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। बृहस्पति इस वक्त इशारा दे रहे हैं कि यदि आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए यज्ञ का सहारा लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। 15 तारीख के लिए हम बात करें तो उस दिन शनिवार है, दशमी तिथि है वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की और शनिवार का अवसर है। ऐसे में ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि आपकी अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करने से, सही दिशा में कार्य करने से बहुत सुंदर तरीके से आपकी लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन भी शाम को होने वाला है, वो भी आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। तो यदि आप अपने विचारों को यदि सही दिशा में काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ की स्थिति बनेगी। कुछ नया धन के आगमन की सूचना मिल सकती है और साथ साथ कुछ भ्रमण के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपके शनिवार है उस दिन, तो कोशिश करें आप एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास करें। आपके लिए तिल के लड्डुओं का भोग लगाकर भगवान को किसी को वितरण करें समाज में, उससे आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। और यदि हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख को एकादशी का शुभ योग पड़ रहा है, रविवार के साथ एकादशी का योग, ये बड़ा कल्याणकारी है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और हो सके तो इस एकादशी को व्रत कर कर आप बड़ा सुंदर लाभ ले सकते हैं। सूर्य का और राहु का योग बन रहा है, इसको ठीक करने के लिए पूरे मास में 18 वर्ष बाद ये योग बना है। आमतौर पर मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य का जाना बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि वहां सूर्य उच्च के हो जाते हैं, कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन इस वर्ष जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है वो राहु के साथ हुआ है, 18 वर्ष बाद ये योग बना है। सूर्य जो राहु ने सूर्य के साथ आकर आज कई बार की समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है। ऐसे में सुखों में जो परेशानी दूर योग बन रहा है उसको ठीक करने के लिए एकादशी के दिन व्रत करें और भगवान गौ सेवा करें, गौ को नमक का दान करें, गौ की गौशाला में नमक दे दीजिए। देखिए ये बहुत सुंदर योग बनेगा, इसके द्वारा आपके कष्टों को दूर करने का योग आप बना सकते हैं। 16 तारीख के बाद हम 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख की तिथि बहुत ही सुंदर है और ये तिथि जो है वो भगवान की उपासना करने का दिन है। सोम प्रदोष है इस दिन और ग्रहों की गणना दिखाती है कि इस दिन वैशाख कृष्ण पक्ष की विशेष तौर पर द्वादशी और त्रयोदशी का योग बन गया है। शाम के समय त्रयोदशी के आगमन से प्रदोष का योग बन गया है और इन 15 दिनों में दोबारा सोम प्रदोष का योग बना है। ये बहुत ही सुंदर है आपके लिए। भगवान की उपासना, शिव की उपासना करने से समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का आपके लिए योग बन सकता है। चंद्रमा के साथ में शनि चल रहे हैं और वो योग बना रहे हैं कि आपके लिए आमदनी कुछ नया रास्ता बन सकता है, नए लोगों से विचार हो सकते हैं, बातचीत में नई योजनाएं दिमाग में आ सकती हैं और वो आपके भाग्योदय के योग बना सकती हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने विशेष तौर पर गुरुजन का, बड़ों का, माता जी का आशीर्वाद लेके काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है, कुछ नया कार्य आरंभ हो सकता है। आपके लिए सुंदर योग है। शाम के समय विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना अवश्य कीजिएगा, शिव का अभिषेक कीजिएगा, शिव के मंत्र का जप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का भी जप कर लेंगे शाम के समय, सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष का काल है उस समय में, तो बहुत ही सुंदर योग बनेगा। थोड़ी देर बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, आपके ग्रह का जो अनिष्ट योग है वो भी दूर हो जाएगा। 17 तारीख के बाद 18 तारीख की यदि हम बात करें तो मंगलवार रहेगा, उस दिन मासिक शिवरात्रि है और मासिक शिवरात्रि विशेष तौर पर मंगलवार के दिन पड़ती है तो मंगलकारी मानी जाती है और उस दिन ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए खास तौर पर गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है। ऐसे में
बुद्धि का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। नए सहयोग की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं और खासतौर पर बहुत सारे आपके नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं और वो आपके जीवन में कुछ नया उदय होने का योग बनाते हैं। खासतौर पर आपके व्यवसाय में, आपके परिवार में आप उसके द्वारा लाभ हो सकता है, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अननेसेसरी इरिटेशन जो है, एंजाइटी आपको परेशान कर सकती है, उससे बचते हुए काम करेंगे। अपने माथे पर आप विशेष तौर पर उस दिन हल्दी का तिलक करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपने हाथ से पराठे के लड्डू बनाकर या रोटी के लड्डू बनाकर, पराठे के लड्डू बनाकर, पूरी के लड्डू बनाकर, जिसको चूरमे के लड्डू बोला जाता है, वो अवश्य हनुमान जी को भोग लगाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। 19 तारीख की तिथि जो है वो विशेष तौर पर चतुर्दशी की तिथि है, लेकिन शाम को अमावस्या आने के कारण से उस दिन पितृ कार्य के लिए अमावस्या वो प्रशस्त हो जाती है और अपने पितरों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम अपने पितरों को भूल जाते हैं। पितृ विशेष तौर पर हमारे को आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से बहुत सारे हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होने के योग बन जाते हैं। इस बात का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर जो ग्रहों का युगा योग है 19 अप्रैल को विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ बना हुआ है। भाग्य से बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने का आपको सहयोग प्राप्त होगा और विशेष तौर पर आपके ग्रहों के अनुसार से आपकी बुद्धि में, आपके जमीन जायदाद में कुछ इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं, कुछ सुख प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य राहु की युति लगातार चल रही है, वो कष्टकारी है, तो उसका ध्यान रखने का प्रयास करें। पितरों के निमित्त तर्पण, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन, पितरों के निमित्त गऊ के लिए कुछ घास निकालना, ये उपाय करेंगे तो उनके आशीर्वाद से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 20 अप्रैल की यदि हम बात करें तो 20 अप्रैल का दिन बड़ा प्रभावशाली, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस दिन चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चंद्रमा का विशेष तौर पर राहु, सूर्य और बुध चारों के चारों एक राशि में एकत्र हो गए हैं और विश्व के कई भागों में उस दिन सूर्य ग्रहण विद्यमान है। और ये चतुर्ग्रही योग वैसे तो अशुभ माना जाता है और ऐसे में सूर्य ग्रहण का भी पड़ना, ये विशेष तौर पर यदि हम बात करें मकर राशि वालों की, तो उनके लिए शुभ नहीं है। जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ रहा है और इस राशि के संबंधी लोग हैं, उनके लिए खासतौर पर सतनाजे का दान करना चाहिए उनको। उनके शारीरिक दृष्टिकोण से सुख में कहीं ना कहीं कमी आने के योग बन सकते हैं और ऐसे में ये योग आने वाले समय में कई कष्ट दे सकता है। खासतौर पर प्राकृतिक आपदाएं और विभिन्न अनिष्टकारी ग्रहों का योग ये परेशान करने के योग दे सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में ये ग्रहण नहीं है और भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन जापान इत्यादि, अमेरिका इत्यादि, बहुत सारे हिंद महासागर इत्यादि क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रहण दिखाई देगा। वहां पे जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं उनको इन उपायों को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हम अलग से एक एपिसोड भी बनाएंगे और उसके लिए आपको उनको समझते हुए उपायों करेंगे तो आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।